अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स नेमाटोड्स के अगेंस्ट, डर्माटोड्स के अगेंस्ट और सिस्टोड्स के अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। अब इसमें नेमाटोड के अगेंस्ट एल्बेंडाजोल जो कि माइक्रोट्यूबुलर असेंबली को इनहिबिट कर रहा होता है, और इन्फेक्शन जिसमें वो यूज़ होता है, कुछ प्राइमरी इन्फेक्शन हैं जो कि इस तरफ लिखी हुई हैं और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो इस तरफ लिखी हुई हैं। प्राइमरी इनका जो निमोनिक बनता है वो WHAP है। विपवर्म, हुकवर्म्स, एस्कैरिस, थ्रेडवर्म्स और पी से पेनवर्म्स बनता है या पोर्क टेपवर्म बन जाता है। और फ्लेरियासिस के अगेंस्ट भी यूज़ हो रहा होता है, और क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स के अगेंस्ट भी यूज़ होता है। जो इसका एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उसमें एलोपेशिया, ल्यूकोपीनिया, LFTs ख़राब होते हैं, बन गया ऑल, और BF यानी बोन मैरो डिप्रेशन होता है, और फीटल टॉक्सिसिटी होती है, यानी प्रेगनेंसी के अंदर इसे नहीं देंगे, ना ही 2 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर देंगे। सीरियस कॉज करता है उनमें। फिर डाइथाइल कार्बामेजीन माइक्रोफ्लेरियाई को ये इमोबिलाइज कर देता है, और इन्हीं की फ्लेरियल इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ हो रहा होता है। एडवर्स इफेक्ट इसके जो जनरल से होते हैं वही होते हैं। साथ ही लोग क्या करते हैं, जब ये जो वर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, ये जब वर्म को किसी को मारते हैं तो वर्म फिर जाते जाते कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ कर जाता है कि मैं इसका भी थोड़ा सा नुकसान कर दूँ होस्ट का। तो वो जो मरते हुए उसने कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ किए, वो रैश, जॉइंट, मसल का पेन और लिम्फ का और आई का मसले कॉज कर देता है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली देखें तो ऑन को सर्कियासिस के अंदर जब ये इस तरह के टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं तो वो फिर हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ और पायरेक्सिया कॉज करते हैं। अगली आइवरमेक्टिन ड्रग है। आइवरमेक्टिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कहते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो गाबा को ज़्यादा करता है, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और वो वर्म को इमोबिलाइज कर देता है और उसका रिमूवल करा देता है बाय द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। तो सवाल ये पैदा होता है क्या हमारी बॉडी वाले गाबा को भी इनहिबिट करता है? तो वो नहीं करता क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ही क्रॉस नहीं कर रहा होता। इसके इन्फेक्शन की तरफ आएँ तो उसमें ऑनकोसेप्टियासिस के अगेंस्ट प्रोफाइलेक्सिस में बेसिकली यूज़ होता है, ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो जाता है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स में यूज़ होता है, फ्लेरियासिस में यूज़ होता है, और स्ट्रॉन्गलियोडियासिस के अंदर यूज़ होता है। और जब वो मरते मरते जो चीज़ें वो फेंक के जाता है, उसकी वजह से जो मसले प्रोड्यूस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स और एनसेड्स दे सकते हैं हम। ठीक है, ट्रीट हो जाएगा। बाकी प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना। मेबेंडाजोल पर आएँ तो इसकी बातें एल्बेंडाजोल से मिलती जुलती होंगी जब हम इसके एक्शन की बात करेंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली कर रहा होता है और ग्लूकोज की अपटेक को इनहिबिट कर रहा होता है। इसका जो एक्शन होता है वो थायबेंडाजोल की तरह का, थायबेंडाजोल का एक्शन भी मेबेंडाजोल वाला ही होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रही हूँ मैं। मेबेंडाजोल क्या करता है फिर, WVAT, वहाँ पर वाट के स्पेलिंग नॉर्मल थे, यहाँ WVAT वाट के स्पेलिंग रखेंगे क्योंकि ये वाली 3 चीज़ें वही हैं, H वाले वो नहीं आना, और यहाँ पर विसरल एल से था लार्वा माइग्रेन्स आ जाता है। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो GI है, एलोपेशिया है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया है, और प्रेगनेंसी में नहीं देना। पाइप्राजीन जो है उसे पैप से याद रखना है, ए आता है पैप में, तो स्कैरिस में यूज़ करते हैं, और इसने एसिटाइलकोलिन को जो है ब्लॉक कर देना होता है। अब इसमें भी ए आ रहा है ना, ब्लॉक कर देता है एडवायो न्यूरोनल जंक्शन, जिसकी वजह से पैरालाइज करके उसको एक्सपेल कर दिया। ना प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ना रीनल मसलों में दे सकते हैं, ना हेपेटिक मसलों में दे सकते हैं। फिर उसके बाद पायरेंटल पैमोएट। पायरेंटल पैमोएट क्या है, टेल आता है ना इसके आखिर में, तो ओके पहले हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को फर्दर स्टिमुलेट करके पैरालिसिस करा रहा होता है। इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर GI के मसले, हेपेटिक के अंदर मसले हैं जिनके अंदर उनके अंदर कॉशन के साथ इस्तेमाल करनी है, और वीकनेस कॉज करता है। और इसकी तरफ आते हैं कहाँ कहाँ ये काम कर रहा होता है। इसके एंड पर टेल आता है ना, तो टेल का मतलब है कि हमने बताना है किसी की पिन गिर गई है, उसे बताना है हर पिन। हुकवर्म, R से फिर है राउंड वर्म, P से है पेनवर्म, और N से है निमाटोड। ठीक है, थायबेंडाजोल पे आते हैं। थायबेंडाजोल T से स्टार्ट होता है, तो इसका जो एक है वो ट्राइकिनोसिस होगा, और दूसरा जो है S से स्ट्रॉन्गाइलोडियासिस होगा। इसका जो किस तरह से काम करता है वो यही वाला होता है मेबेंडाजोल जैसा, लेकिन साथ ही साथ ये होस्ट को एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ायदा देता है, साथ ही होस्ट की इम्यूनिटी को रिस्टोर करता है। इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, GI के अंदर भी होते हैं, ब्लड के अंदर भी, स्किन में भी, लिम्फ के अंदर भी, लिवर के अंदर भी। तो ना प्रेगनेंसी में देना है, ना रीनल मसलों में, ना हेपेटिक मसलों में देना है। ठीक है, और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कराता है। डर्माटोड्स के इन्फेक्शन में ब्रेजिक्वेंटल है जो कि कैल्शियम की परमेबिलिटी को ज़्यादा करके कंट्रैक्शन करा के, पैरालाइज करा के, तो डेथ कॉज कर देती है। यूज़ होती है शिस्टोस्टोमा में, कोलोन और कियासिस के अंदर, पैरागोनी मियासिस के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के फ्लूक्स में। इसके अलावा वो अगर आप मिला लेते हैं एक टेप मॉम के अगेंस्ट जो हम यूज़ करते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग
निक्लोसामाइड के साथ इसको तो सिस्टोड्स के अगेंस्ट इसे यूज़ किया जा सकता है। इसे ऑक्यूलर सिस्टाइसरकोसिस के अंदर यूज़ नहीं करते, हाइड्रेटेड के अगेंस्ट भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी पर्सन के अंदर कोलोनोर्कियासिस के साथ ही साथ डायफाइलोबूथरियासिस भी हुआ है तो यही ड्रग देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में प्रेगनेंसी में नहीं देना, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, रैश, फीवर और मलेज कॉज करता है, ठीक है। तो ये पहली ड्रग होगी। अगली ड्रग की तरफ आते हैं तो वो है बायथायोनोल। इसका कोई इतना ख़ास मैकेनिज्म इन्फेक्शन हमें नहीं पता। इसमें बायथायोनोल के अंदर ये याद रखना है ये शीप लिवर फ्लू के अगेंस्ट देते हैं। इसके अलावा पैरागोनिमियासिस के अंदर देते हैं और इसका एडवर्स इफेक्ट्स में फोटोटॉक्सिसिटी है, टेनाइटिस है और प्रोटीनूरिया और पायरेक्सिया है। तो इसको हमने कहाँ यूज़ किया, शीप लिवर फ्लू के अंदर और पैरागोनिमियासिस के अंदर। फर्दर मेट्रीफोनेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट से ही मिलता जुलता होता है मेट्रीफोनेट। तो इसने जाके कोलिनेस्टरेज की इनहिबिशन करनी होती है जिसकी वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट में एसिटाइलकोलिन की स्टिमुलेशन वाले इफेक्ट्स आते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इसे नहीं देना और शिस्टोसोमा हीमाटोबियम के अंदर इसको देते हैं। इससे अगली जो ड्रग है वो शिस्टोसोमा के लिए है, शिस्टोसोमा लेकिन मैनसोनी के अंदर। सीजर्स वाली हिस्ट्री में नहीं देते और प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं। और इस ड्रग का नाम है ऑक्सैमनिक्विन ही है। फिर उसके बाद टेप मम वाली ड्रग आ जाती है जिसमें है निक्लोसामाइड जो कि अनकपलिंग करा देती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की या फिर एटीपीएस को इनहिबिट करा देती है। इसको देते हैं बीफ, फिश, पोर्क वाले टेप मम्स के अंदर और ये रैश, हेडेक और जीआई और फीवर कॉज करते हैं।